ही मरता हूं, यहां तो कोई सदा रहेगा नहीं। उसने कहा कि 2-4 वरदान, और ब्रह्मा जी ने कहा थोक के भाव दे देता हूं, लिस्ट बना लो क्या क्या मांगते हो। जितना उसकी बुद्धि में आया वो सब लिख लुख के दे दिया, क्या कि लीजिए, कहा तथास्तु, ऐसे ही हो जाओ। व्यक्ति के पास माइंड होता है, परमात्मा के पास सुपर माइंड होता है। बड़ा प्रसन्न हुआ, आया, देखा पत्नी नहीं है, पता किया, पत्नी बुलाया। समय आने पर इसके यहाँ बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, इसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद अनुहलाद संगलाद प्रहलाद। देखो पिता कैसा भी हो चलेगा, पर माता जो है कयाधु है और पुत्र हुआ साधु। सारा नींव माही, इसलिए मां व्यवस्थित रहेगी तो फिर सब ठीक रहेगा। वो भले ही पापी हो, पर मां ने पूरे जीवन 9 महीने का जो काल चक्र, उसमें भगवान की भक्ति किया और बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया प्रहलाद। बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया गया। समय आने पर इसने, हिरण्यकशिपु ने शंडा मर्क को बुलाया, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, कि ले जाओ और इसको हमारे राज्य के अनुरूप, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, इनको पढ़ाओ और फिर बताओ हमको कि तुमने इसको क्या पढ़ाया। ध्यान रहे हमारे बालक को कोई बिगाड़ने ना पाए, ध्यान रखना। शंडामर्क को बुलाया और सौंप दिया कि ले जाओ। प्रहलाद जी महाराज पढ़ने चले गए। दैत्योचित परंपरा में, दैत्यों की परंपराएं नहीं है उसमें, पर जो मां के गर्भ में ही सब पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना बाकी है। पढ़ाई जो भी होती है वो पेट पूर्ति के लिए की जाती है, पर यहां तो असली पढ़ाई प्रहलाद जी ने मां के गर्भ में ही कर लिया। फिर भी भेजा कि जाओ। शंडामर्क ले गए, उसको स्वाध्याय कराया है। समय आने पर हिरण्यकशिपु ने कहा कि बालक प्रहलाद को बुलाया जाए, देखें कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा। लोग लेकर के आए, माता कयाधु ने श्रृंगार किया और हिरण्यकशिपु की गोद में दे दिया। और उस समय हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा बताओ तुमने क्या अध्ययन किया। तो जो प्रहलाद जी ने बोला वो सुन करके हिरण्यकशिपु तिल मिला गया। प्रहलाद जी ने बोला, पिताजी वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत, व्यक्ति को वन में जाकर के श्री हरि का आश्रय करना चाहिए। पिताजी जीवन का सौंदर्य नहीं है, श्री हरि का नाम लेता है। बुलाओ, उन लोगों ने क्या पढ़ा दिया, लगता है देवता आकर के हमारे बच्चे को बहका रहे हैं। शंडामर्क आए, उन्होंने बोला, भाई तू बिना कोर्स का क्यों बोल रहा है, मेरे जीवन का सवाल है, जो मैंने पढ़ाया नहीं वो क्यों बोलता है। पर जो जिसके जीवन में है, जिसके रग रग में जो बसा है, वही फिर बातें निकलती है। जो हृदय में है वही जिह्वा पे आ जाता है। कहा ले जाओ, तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ले गए, प्रहलाद जी को पढ़ाया। फिर प्रहलाद जी ने ऐसा करामात किया महाराज, कक्षा में सारे बच्चों को उसी का पाठ पढ़ाया है, भगवान नाम पाठ पढ़ाया है। और ले आए, सारे बच्चे बिल्कुल भक्ति भाव में ओतप्रोत हो गए। काफी दिन बीता, हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद को फिर लाओ, देखते हैं हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी को लाया गया, पूछा, बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ा। अब प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी 9 प्रकार से भक्ति है भगवान नारायण की, 9धा भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। श्रवणम,
श्रवण करो, ये भक्ति है। मानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। यहाँ भागवत जी में श्रवणम, श्रवण करो, जहां कथा हो रही वहां जाकर के श्रवण करो। ये इसीलिए ये श्रवणेंद्रिय कहा, ये श्रवणेंद्रिय। लेकिन ये पूछा कि श्रवणेंद्रिय दो क्यों है, तो कहा एक से सुनो एक से निकाल। तो कहा नहीं भाई, श्रवणेंद्रिय दो है और मुख एक है, मतलब सुनो ज्यादा बोलो कम। श्रवणम, श्रवण करे, कीर्तनम, न हो सके तो कीर्तन करे, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। सख्य भक्ति अपनाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसी को सम्माने। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ये सब कुछ है। पति भाव से, सख्य भाव से, सखा भाव से, जिस भी भाव से भगवान को भजो, भगवान तो कृपा ही करते हैं। अब हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, कहा कारागार में डाल दो उसको। कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी को तो बड़ा संभ्रमित हुआ। कारागार से निकालेंगे तो भी प्रहलाद जी हृष्ट पुष्ट वैसे निकले। तो कहा कि इसको पहाड़ियों से फेंकवा दो, इसने हमारे छलिया का नाम लिया, इसने मेरे बंधु बांधवों का वध किया, मुझे पहाड़ी से फेंकवा दिया गया। महाराज, मारने वाले के 2 हाथ होते हैं, बचाने वाले के 1000 हाथ होते हैं। और जो भगवतमय हो गया है, इसकी दृष्टि, उसे भला कौन मार सकता है। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ी सके जगते। सारे उद्यम व्यर्थ हुए हिरण्यकशिपु के। कहा कि मतवाले हाथियों के नीचे फेंकवा दो। हाथियों के मध्य फेंकवा दिया गया। हाथियों ने सूंड में उठा करके प्रहलाद जी को बैठा लिया। नर्तन करने लगी हाथियां। थक गया। उसने कहा कि अपनी बहन होलिका को बुलाओ, इसको लेकर के बैठ जाएगी। होलिका को बुला दिया गया। होलिका लेकर के बैठी, धू करके चिता जलने लगी। होलिका जल गई। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिपु को लगा के अरे सारे उद्यम व्यर्थ हो गए, अब मैं खुद इसका वध करूंगा। पकड़ा प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु, बता तेरा भगवान कहां। प्रहलाद जी ने कहा कि हर जगह मेरा ईश्वर है, सर्वत्र है, हर क्षण हर कण में है। तो कहा कि इस खंबे में भी, कहा बिल्कुल इस खंबे में भी है। खंबे में जोरों का गला प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने। खंबा फट गया और उस खंबे से बहुत विकराल आकृति करता हुआ एक बहुत ऐसा पुरुष निकला जो नर और सिंह है, आधा नर और सिंह। फट गया खंबा, जोरों की ध्वनि हुई, पृथ्वी में मानो कंपन हो गया, बिजली चमकने लगी। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह भगवान करके प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, स्तंभे सभायां नृगम नमानुजम्। अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए ठाकुर खम्भ से प्रकट हुए, नरसिंह बन करके प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, स्तंभे सभायां नृगम नमानुजम्। देखा भगवान को तो पसीने छोड़ के हिरण्यकशिपु, गदा छूटी, पकड़े भगवान उसको, ले जा करके चौखट में बैठे और अपनी दोनों जंघा के बीच में उसको लिटा दिया।
और कहा हिरण्यकशिपु तू अपने वरदान याद कर, तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मैं आपकी सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं। हिरण्यकशिपु मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता हूं, ब्रह्मा को खुद मैंने बनाया है। तूने जो मांगा था दिन में नहीं, रात में नहीं, तुम्हें दिन नहीं है, रात नहीं है, गोधूली बेला है। 12 महीने में कोई भी महीना नहीं है, अलग है ये महीना, अधिक मास। जल नहीं है, थल नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, तुमको नखाग्र से मैं तेरा भेदन कर रहा हूं। भगवान ने नख से उसके उदर को फाड़ा, फेंक दिया शव को, अतड़ियों की माला पहन ली। और महाराज सारे देवता आसमान में खड़े भयभीत हैं कि ठाकुर जी का ये आवेशावतार। भगवान बिल्कुल आवेश में है, बहुत गर्जना करते हैं। देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी आ गई जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं ना जाऊं, ऐसा रूप तो हमने आज तक देखा ही नहीं, और जाएंगे तो हार्ट अटैक हो ही जाएगा। लक्ष्मी जी पीछे हटी। देवताओं ने कहा मनाने कौन जाए प्रभु को? तो देवताओं ने कहा कि जब घर का मालिक, घर का मुखिया नाराज हो तो घर के जो छोटा बच्चा उसको भेजना चाहिए, जाओ तुम जाओ। तो उसके जाने से जहां तोतली भाषा में बात करे तो उसका थोड़ा दूर हो जाए। तो देवताओं ने कहा कि प्रहलाद जी आप जाओ। प्रहलाद जी जाते हैं और जाकर के प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया, मुख चुंबन किया। भगवान ने कहा कि बेटा मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा करना, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तू वरदान मांगे। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु जब आप ही मिल गए अब वरदान क्या चाहिए? लोग आपके लिए उद्यम करते हैं और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान ने कहा नहीं मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप कह रहे हैं तो मैं यही मांगता हूं, आज के बाद हमें कभी भी किसी से कुछ मांगना न पड़े, यही मांग। भगवान से क्या मांगना, भगवान मिल जाए तो सब मिल गया। मानस में जब भगवान केवट के यहाँ जाते हैं और जब नाव से पार होते हैं तो भगवान कहते हैं केवट ये रख लो। तो केवट कहता नहीं नहीं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आज नाथ मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब मुझे सब मिल गया प्रभु, आप मिल गए, पर हमारी और आपकी जाति दोनों एक ही है। हम छोटे केवट हैं, आप बड़े केवट हो। हम तो नदी पार करते हैं, आप भवसागर पार करते हो, इसलिए हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। आप लौटते समय जो देंगे उसको प्रसाद धर लूंगा, पर अभी कुछ नहीं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी स्तुति की है, सबसे लंबी स्तुति प्रहलाद जी की भागवत जी में। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दिया है और भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार प्रहलाद के चरित्र को सुनाया है। भगवान की भगवत्ता देखो कि भगवान अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की कामना के लिए ऐसा रूप धारण करते हैं और अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। मैं तो भगतन के दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने भक्तों के दास हैं और वो जो भगवान के भक्त हैं वो मुकुट मणि है ठाकुर जी के। इसलिए भगवान को बाद में मिले, पहले भगवान के भक्तों के चरण को पकड़ लो, वो मिल जाएंगे। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण किया है। त्रिपुर धर्म की कथा को सुनाया। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रमों के नियमों को बताया है कि सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हर व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप ही जीवन यापन करना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः,
अपने ही गुण धर्मों में वर्ण धर्मों में रहो। जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में रहो, माता पिता की आज्ञा में रहो। मनमाना आचरण कर लेने से जीवन का पतन होता है। यति धर्म का निरूपण किया है। यति के क्या क्या धर्म होते हैं उन धर्मों को बताया है। यति साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए जब यति उस वेश में आए, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवे, दंड ग्रहण करने से नारायण का स्वरूप हो जाता है। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म को समझाया है। मोक्ष धर्म क्या है? कहा कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए अपनी धीरे धीरे ज्ञान वृत्ति के द्वारा अपने मोह को भगवान में लगाओ। मोह को संसार में, परिवार में, मित्र में, पुत्र में, कलत्र में लगाओगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए इन बातों को समझाया है। मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। पर महाराज ये मोह बड़ा विलक्षण होता है। जहां भी हमारा मोह हो जाता है वहां से हमको पीड़ा मिलती है। इसलिए मोहन में, परमात्मा में शनै शनै अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जीव को भगवान के प्रति ही मोह रखना चाहिए। हम राम जी के राम जी हमारे, ऐसा जो करता है उसके लिए फिर यह संसार बंधन का कारण नहीं बनता। संसार में जितनी भी योनियां हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि है। और एक बार फिर चूक गए, फिर गफलत हो गई, फिर असावधानी हो गई, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, हे मानव, उस गोविंद का आश्रय कर। सुखदेव महामुनि का ने राजन सुनो, अब बड़ी प्यारी कथा रही है। अष्टम स्कंद में बड़ी प्यारी कथा है। इस कथा का नाम है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र उपाख्यान। कहा कि भगवान भक्तों पे तो कृपा करते हैं, भगवान पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं। भगवान किस पे कृपा कर दे ये भगवान की अपनी मर्जी है। और जिसने भक्ति किया हो उसके पीछे तो भगवान लगते ही हैं। तो कहा कि राजन, ये जो गजेंद्र है, गजानाम इंद्र गजेंद्र, ये बड़ा ही अपने परिवार के साथ बड़ा ही मग्न था। पर एक दिन की बात है, यह अपने पूरे परिवार वालों को लेकर के स्नान करने गया। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत के पास ही रहता है। क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुत्सृतः। त्रिकूटगिरि नाम का पर्वत है, वहां उस पर्वत के पास में एक जलाशय है। उस जलाशय में देवांगनाएं स्नान करने आती हैं। स्नान करने के बाद उस जलाशय का जो गंध है वो बड़ा ही मदहोश कर देने वाला। उस जलाशय की ओर स्नान करने जाता था, रोज आता था। वहां पर अपने परिवार वालों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। एक दिन की बात है, ये गजराज अपने पूरे परिवार वालों को लेकर के स्नान करने गया, पर उसे पता नहीं कि आज उसके जीवन का अंतिम समय है। तो कहा कि जीव का बस यही हाल है, जैसे गजेंद्र का हाल था, जीव का बस यही हाल है कि जीव इतना संसार में रुचि पच जाता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि जीवन की अंतिम बेला कब है। अज्ञान के कारण ही ये संसार अच्छा लगता है।
इसलिए व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करके और अपने जो रिश्ते नाते जो भी हैं, जहां भी प्रीति है, उन सबको धीरे धीरे निर्मूल करना चाहिए। नहीं तो फिर ये जो संगति है, ये जो प्रेम है, यह व्यक्ति को दुखी करता है। गजराज अपने पूरे परिवार को लेकर के आज स्नान किया, स्नान कराया, सब लोगों को बाहर किया, बहुत देर तक स्नान किया है। और उसी समय उस जलाशय में एक बहुत बड़ा ग्राह था, उसने गजराज के पैर को पकड़ लिया। जल में रहने वाला जलचर और थल में रहने वाला थलचर। हर व्यक्ति अपने घर में शूरवीर होता है। जैसे ही इसने गजराज का पैर पकड़ा तो उसको अंदर बाहर, ये बार बार खींचे बाहर की ओर, बार बार अंदर की ओर। अब लगा इसको कि प्राण अब बचेंगे नहीं। घर परिवार वालों ने बहुत प्रयास किया, बहुत उद्यम किया, बचा लें, पर बचा नहीं पाए। सर दर्द हो, डिस्प्रिन की गोली खा लो तो सर दर्द दूर हो जाता है, पर जिस दिन जाना होता है उस दिन 50,000 वाला इंजेक्शन भी काम नहीं करता। सारे उद्यम, सारे प्रयास परिवार वालों का विफल हो गया। लोगों ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, छुड़ा नहीं पाए, सब चले गए। अकेला बचा रह गया गजेंद्र। गजेंद्र को लगा कि अब प्राण जाए, तब प्राण जाए, प्राण संकट में है। उसने अजन्मा श्री हरि को पुकारा, क्योंकि एक ऋषि के श्राप से इस योनि में आया है। उस भगवान श्री हरि को पुकारा जिसका इसने ध्यान किया था। और इसलिए कहते हैं, साधु महापुरुष कहते हैं कि अपनी साधना, अपनी उपासना निरंतर करती रहनी चाहिए, क्योंकि संकट काल में वही उपासना, वही साधना रक्षा कवच बन करके काम आता है। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे जजाप परमं जाप्यं प्राग्जनमन्यनुशिक्षितम्। जो उसने पहले सीखा था उसी के अनुसार उसने भगवान श्री हरि को पुकारा। उसको लगा कि अब प्राण चले जाएंगे। उस जलाशय में एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प खिला था। उस कमल के पुष्प को पकड़ा, उठाया, सूंड में अश्रुपात हो रहा है, दोनों आंखों में बहुत पीड़ा हो रही है। अब अंतिम क्षण है। हे द्वारिकाधीश, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, पाहि मां रक्ष मां, भगवान को पुकारता है। ऐसी करुण पुकार भगवान के कर्णरंध्रों में प्रविष्ट हुई। उसने परमात्मा को पुकारा, ऐसे परमात्मा को जो अजन्मा है। सारे देवता वहां देख रहे थे, पर उसने देवताओं को नहीं पुकारा, क्योंकि देवताओं का जन्म होता है, फिर उनका लय हो जाता है। पर इस प्रभु को पुकारा। भगवान प्रकट हुए। नमो नमस्तुभ्यम संयतेन शक्तित्रयाय अखिल गुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्तये तदिन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने। अजन्मा श्री हरि को पुकारा और भगवान तत्काल प्रकट हुए। तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखा दरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमोमुज दुस्त्रियाणां देवानां, देवताओं के देखते देखते भगवान श्री हरि तम वीक्ष्य पीडितमजः, बड़ा पीड़ित हो रहा था उसको देख करके। सहसा अवतीर्य, भगवान तुरंत कूद पड़े। गरुड़ पर आसीन से भगवान कूद पड़े। सहसा अवतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार
पयोजहार, सरोवर से उसको बाहर किया, चक्र से उस नक्र का असर भेदन किया, अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा किया, मुक्त उसे पहले कर दिया ग्राह को। तो गजेंद्र ने क्या कहा, भगवान हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। भगवान ने कहा क्या? उसने कहा पीड़ा हुई हमें, आंसू बहाए मैंने, पुकारा मैंने, और मुक्त आपने इसको कर दिया। भगवान ने कहा कि तुझको तो मैं अपने साथ लेके चलूंगा, तू तो मेरा अपना है, पर इसका उद्धार इसलिए मैंने पहले किया क्योंकि इसने मेरे भक्त गजेंद्र का पैर पकड़ा। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं, इसका उद्धार इसलिए किया क्योंकि इसने तेरा पैर पकड़ा था, तू तो मेरे साथ चलेगा। और ऐसा करके भगवान गजेंद्र को अपने साथ लेके चलने लगे। आकाश से फूलों की वृष्टि हुई, जय घोष हुआ है, इस प्रकार गजेंद्र का मोक्ष हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्यों प्रसाद ग्रहण नहीं किया दिन में? थोड़ा आवाज तो लगाओ, लगे कि हाँ ऐसा लग रहा सो ही रहे हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोली भाई